गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे वो टेस्ट सबमिट नहीं किया अभी तक। इसका क्या रीजन है भाई? कुशल, आपने भेजा है मुझे? सर एक्चुअली मैंने ना आपको ना सेंड करना भूल गया सर, बट ना मैंने सारे 40 कर लिए थे अपनी नोटबुक में भी। मैं ना आपको पीडीएफ भेज दूंगा मैं। हाँ ठीक है, वही मुझे, क्योंकि मैंने नोट किए थे यस सर। तो मेरे को। सर मैं भूल ही गया बिल्कुल ही हाँ, सर, मैंने सारे कर लिए थे 40। सर मैं आज ही भेज दूंगा क्लास के बाद पीडीएफ। ठीक। सर सिर्फ 100 वो जो 40 क्वेश्चंस ही भेजने थे ना? ओके सर। सर आपको मेरा मिल गया था वो 40 वाला? हाँ हाँ, अमृत मिल गया था। ओके सर। मैं आपको बच्चों उसके आंसर भी भेजूंगा। यस, एक दो दिन में भेजूंगा आपको, है ना? आप सबने उसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट। अच्छा बच्चों, प्लीज मैसेज ऑन होस्ट, ठीक है? आप सबने बच्चों वो मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली अटेम्प्ट करके भेजा था मुझे? यस 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 सर। यस सर। ठीक है। मतलब मेरे को इसलिए थोड़ा डाउट हुआ कि जैसे आप में से कुछ लोगों ने पहले एक बार पीडीएफ भेजी, फिर डिलीट कर दी, फिर दोबारा भेजी। तो बच्चों, आपका मैं ऑनलाइन टेस्ट भी ले लूं इसका, डिफरेंशिएशन का, कैलकुलस का, है ना? दे ही सकते हो, क्या दिक्कत है? यस यस ठीक है, मैं आपको ये भी ना अनाउंस करूंगा। मतलब मेरे पास ना बहुत ही अच्छे टेस्ट बने हुए हैं, आपको मजा ही आ जाएगा देखे। आप वैसे भी आप 10th से तो फ्री हो, है ना? उसका तो कुछ नहीं हो रहा होगा आई बिलीव। सर। वैसे स्कूल तो अभी स्टार्ट हुए हैं ऑफलाइन। यस सर, अभी प्री बोर्ड्स हैं। सर प्री बोर्ड्स हैं अभी नेक्स्ट वीक से। अच्छा अच्छा, तो अभी स्कूल वाले क्या करवाएंगे ऑफलाइन में? सर सेकंड टर्म का सिलेबस चल रहा है। सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ सेकंड टर्म का। अच्छा हमारा भी नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे ना मुझे ये लग रहा है कि कहीं अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स उन्होंने बीच में फंसा दिया ना, तो आपके एटलीस्ट 2 महीने खराब कर देंगे। चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं।
ओके, इस शीट में बच्चों सेक्शन 3 में कोई डाउट? सर 7. ओके, 7th क्वेश्चन है बच्चों, आपको जैसे हिंट दिया हुआ है सीधा कि मतलब वो कहानी सी ज्यादा है। आपको ये पूछा है कि लावाज एग्जिट वेलोसिटी इन फीट पर सेकंड, ठीक है? तो वैसे उन्होंने खुद ही बता दिया आपको रिलेशन, नहीं तो आपको पता है कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनता है। ये उन्होंने बता दिया कि जो हाइट है वो हाइट क्या है, ये v0t माइनस 16t², ठीक है? ये मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है v0t माइनस 16t², वो ft का मतलब है कि इतने पूरा फीट। तो उन्होंने कहा है कि ये हाइट है बच्चों, ठीक है? अब कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों कहा है उन्होंने कि आप ds/dt को 0 कर दो? सर वो मतलब टॉप पोजीशन पहुंच जाएगा तब शायद, वो टॉप पोजीशन पहुंच जाएगा सर, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चलो, एनीवन एल्स बच्चों? कुछ लॉजिक बना सकते हो इस बात का? आपको निकालना क्या है? v0 है ना, एग्जिट वेलोसिटी। नहीं, क्या निकालना है आपको? यस सर। व्हाट वाज लावाज एग्जिट वेलोसिटी इन फीट पर सेकंड? हाँ, तो v0 निकालना है आपको। तो बच्चों अगर ये हाइट है तो जैसे आपने अगले क्वेश्चन में भी ये चीज यूज की होगी कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, ds/dt। मतलब ये कैसे आया? क्योंकि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस। तो वेलोसिटी बन गई आपकी v0 माइनस 32t, राइट? अब आपको ये भी पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है जी? तो इससे आपके पास क्या निकल के आ गया सर कि तो ds/dt को 0 के इक्वल पुट करने। तो मतलब आपके पास टाइम निकल के आ गया जो कि v0/32 है, जिस टाइम पे मैक्सिमम हाइट है ना? यस। अब इसको जब आप यहां पे पुट करोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 1900 के, जो उन्होंने दी हुई है। यस सर। यस सर। तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। सर इन्होंने तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी पूछी है ना, तो फिर वो उससे भी तो निकल जाएगा v0 = 32t से। किससे? सर यहाँ पे इन्होंने एग्जिट वेलोसिटी पूछी है ना, और टी तो आपको पता नहीं ना? तो सर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से। ओके सर। हम्म।
सर हम्म तो थर्ड क्वेश्चन में डाउट था, मैं थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, तो अच्छा सर थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो तो ये ना इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट। देखो आपने फर्स्ट पार्ट कैसे किया? सर पहले डी क्यू बाई डी टी निकाल के टी को 10 पुट कर दिया। हाँ, सेकंड में क्या पूछा है? एवरेज रेट। तो देखो क्या होता है, हम जनरली इसे कहीं पे भी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स होता है, ये तो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट है। और एवरेज रेट जो होता है वो होता है टोटल होता है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मतलब सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना था? आपको Q निकालना था इज इक्वल टू 10 पे। माइनस Q निकालना था एट t इक्वल टू 0 अपॉन टोटल टाइम विच इज 10 मिनट्स। मतलब हमारे केस में क्या बन गया? एक तरह से एवरेज डेल्टा Q बाय डेल्टा t। ठीक है, सर उसका ना पीछे आंसर 8000 दिया हुआ है, 8000 गैलन पर मीटर पर मिनट। पर मिनट, पर मेरा कुछ और आ रहा है, माइनस 10,000 आ रहा है। बच्चों बताना क्या आ रहा है? रेट का यही आ रहा है। 8000 ही आ रहा है। देखो t को 10 डालो तो ये सर जो राधिका ने बोला था, I think वही आएगा। देख लेते हैं। तो अगर आप t को 10 डालोगे तो ये बन गया 200 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 200 इंटू 30 स्क्वायर अपॉन 10। तो ये तो माइनस 10,000 आ गया। यस सर। सर एवरेज में हमें क्यू ऑफ 0 नेगेटिव मतलब माइनस करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं माइनस करेंगे, फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए निकालना है ना। सर आई थिंक वो ऐसे था कि Q ऑफ 10 अपॉन 10 कर रखा है उन्होंने। पर ये गलत है। बिल्कुल ठीक बोला आपने राधिका, इसका आंसर यही बनेगा। ओके सर। ये इससे क्या बन रहा है बच्चों? 10,000 बन रहा है। सर माइनस 10,000। अच्छा चलो, मैंने ये बात समझाई थी ना लास्ट टाइम, एक बार बच्चों देख के बताना मुझे कि अपना आंसर माइनस में आना चाहिए या प्लस में आना चाहिए। सर प्लस में आएगा बिकॉज फ्लोज आउट गिवन है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि फ्लोज आउट ही कहा हुआ है ना। सर इसका मतलब पीछे गलत दिया हुआ है। हाँ जी, पीछे ठीक करो। ये कौन सा था? सेक्शन 3। थर्ड क्वेश्चन। तो 10,000 आएगा। बच्चों क्या ये सबको समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर इसमें हमने माइनस के ऑफ 0 क्यों किया है?
एवरेज की डेफिनेशन ही होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब आप ये एक ड्यूरेशन में निकालते हो, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन जो भी उसका टाइम है ना, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इट इज नॉट वाई अपॉन एक्स। ओके सर। मतलब तो विच ऑल्सो मीन्स बच्चों कि जो एवरेज होती है ना, जब भी आपको कभी एवरेज पूछा जाएगा तो वो हमेशा दो के बीच में ही पूछा जाएगा, एक इनिशियल और एक फाइनल वैल्यू के बीच में, ठीक है। एवरेज कभी आप एक पॉइंट पे नहीं बता सकते, समझ रहे हो आप बात? एक पॉइंट पे आप क्या बता सकते हो, इंस्टेंटेनियस, और एवरेज हमेशा दो के बीच में आएगी। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। सर एक 8th क्वेश्चन बता दो। 8th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मतलब जो अगले चारों में ही फर्स्ट पार्ट मोमेंटली एट रेस्ट, मतलब ds by dt जीरो करना है। बी पार्ट मूव टू द लेफ्ट, मतलब ds by dt नेगेटिव, मूव टू द राइट, मतलब ds by dt पॉजिटिव। व्हेन डज इट चेंज डायरेक्शन, ये कैसे निकालोगे? जब कोई बॉडी की डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही होती है, मतलब जब ds by dt जीरो होगा, तो मतलब ए पार्ट और सी पार्ट का आंसर सेम ही होगा। डी, व्हेन डज इट स्पीड अप एंड स्लो डाउन, ये थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों। डी पार्ट कैसे होगा? स्पीड अप का क्या मतलब है? सर कि इसकी स्पीड ज्यादा होती स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसको आप मैथमेटिकली कैसे बताओगे कि स्पीड बढ़ है। रही है? एक्सेलरेशन सो मतलब dv by dt। हाँ, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। तो आपको ये निकालना है कि dv by dt ग्रेटर देन जीरो, स्पीड अप के लिए कि कब कब dv by dt ग्रेटर देन जीरो है, और स्लो डाउन के लिए कि कब कब dv by dt लेस देन जीरो है। एक्सक्यूज मी सर। सर 10th और 11th में जो dv by dt निकालेंगे सर, उसके साथ एक और कंडीशन भी तो रहेगी, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फिर बोलो 10th और 11th में। यस सर है इसमें 10th वाला है कि मतलब सर ये वाला नहीं है कि उसकी स्पीड तेज हो रही है स्लो हो रही है, वो वाले में। तो सर हम उसमें से वेलोसिटी के भी तो मैग्नीट्यूड देखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव। मतलब स्पीड के लिए आपको v का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब आपको एक तरह से ये देखना है कि मतलब ये कि d by dt ऑफ v पॉजिटिव है या नेगेटिव, मॉड v कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हाँ, ई पार्ट बच्चों व्हेन इट इज मूविंग फास्टेस्ट या स्लोएस्ट, उसके लिए क्या देखोगे? v मैक्सिमम है ना, v मैक्सिमम का क्या मीनिंग है? v मैक्सिमम या फिर v मिनिमम, है सर ना? कि ds by dt जीरो हो जाए। ds by dt जीरो नहीं, ध्यान रखना dv by dt जीरो। आप v को मैक्सिमम मिनिमम कर रहे हो, s को नहीं। कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम कब होती है? जब उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। अच्छा सर, यस ठीक है। तो वही ये मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट के लिए मतलब हाईएस्ट के लिए क्या करना होगा? dv by dt जीरो, और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है d स्क्वायर v by dt स्क्वायर, वो लेस देन जीरो, है ना? ऐसे ही बच्चों जो आपका f पार्ट है वो कैसे होगा सॉल्व? फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, फिर s यानी मैक्सिमम है तो ds by हाँ, dt जीरो। तो s मैक्सिमम है तो यहाँ ds by dt जीरो और d स्क्वायर s by dt स्क्वायर लेस देन जीरो। क्या ये सबको समझ आ गया बच्चों?
यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों इसमें? नो सर। सर हाँ जी। सर जो आपने बताया था कि अगर रनिंग आउट हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब अगर नेगेटिव आ रही है क्वांटिटी तो फिर उसके फर्स्ट पार्ट में भी पॉजिटिव ही आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन के बच्चों फर्स्ट पार्ट में भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यस। ओके। और कोई बच्चों सेक्शन 4 में? फाइव में? सेक्शन 6 में? मुझे कोई डाउट नहीं है। इतना तो विश्वास करना मुश्किल है मेरे को। पूरा किया नहीं था। किस किसने बच्चों सेक्शन 6 पूरा कंप्लीट कर लिया? बच्चों बताओ मुझे एक बार ऑनेस्टली। सर अभी रहता है। चलो कोई चक्कर नहीं है। बच्चों ये अभी आप करो, ठीक है? वही मुझे लगा कि ये तो नहीं हो सकता कि डाउट ना हो। कोई बात नहीं, ये अभी टेक योर टाइम, ठीक है? मैं उसके बाद डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? हर्षल इकट्ठे ही कर लेंगे, है ना? ओके। तो बच्चों एक बार मैं पिछली क्लास पे आ रहा हूँ जो हम पढ़ रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनी एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया बच्चों कि मैक्सिमम के लिए क्या करना है, मिनिमम के लिए क्या करना है? यस सर। तो अब बच्चों हम इसको आज कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करके देखते हैं।
ये करो ट्राई बच्चों। नेहल आर्यन ठीक है। लक्ष्य ठीक है। आकृति कुछ सिली मिस्टेक लग रही है मुझे।
सर मैसेज होस्ट पे ही करना है ना? हाँ बच्चों ठीक है, जिन्होंने भेजे हैं सबका ठीक है। सर फर्स्ट वाला कैसे होगा? तो फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूँ बच्चों। सी आपको कुछ भी लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी एक्स वाई मान लो, तो यू नो कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। आकृति आपने यही गलती की थी ना कि एक्स प्लस वाई को 20 डाल दिया सीधा। हाँ जी सर। ये कॉमन मिस्टेक है, हम पेरीमीटर को लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिख देते हैं सीधा। तो अब एरिया क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए तो बन गया ए इंटू 10 माइनस एक्स। तो फॉर ए टू बी मैक्सिमम डी ए बाई डी एक्स 0। जब ये करोगे आप तो उसे आपका ऐसा निकल के आ जाएगा कि एक्स और वाई 5, तो एरिया 25 आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें हमें टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करना है। मतलब ये ओपन कौन है? ओके सर। अच्छा ऐसे केसेस में ना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आंसर नहीं निकलता कुछ भी, तो मतलब यू शुड बी एबल टू से, मैं ये नहीं कह रहा इसमें है, वैसे बता रहा हूँ कि भाई सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यू कैन गेट एन ऑप्शन कि कैन नॉट बी सॉल्व इस तरह से।
हाँ बच्चों, बन रहा है कुछ इसका आंसर कि नहीं? सर आर और एच का कोई रिलेशन है इसमें? फिर वैसे तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लग जाएगा सर, बट मतलब कम्प्लेक्स सा बन रहा है थोड़ा। एक कंडीशन और लगाओ। अब देखो, सर आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी की टर्म्स में? नहीं एक्सप्रेशन सही बनेगा। सर मेरा आर की टर्म्स में आ रहा है रेडियस, नहीं आर की टर्म्स में नहीं, ए की टर्म्स में निकालना है। मतलब ए और एच की टर्म्स में ही आना चाहिए ना, जो गिवन वेरिएबल्स हैं। सर वैसे सर इससे तो शायद सर रेडियस भी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं बन गया क्वेश्चन? सर आपको आंसर सेंड किया है। सर ये इस वैसे इससे कांस्टेंट ही आ जाएगा। यस सर, इससे आर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कौन का पाई आर एल होता है ना बच्चों, सरफेस एरिया? यस सर। यस सर। तो ये बन गया ए इक्वल टू पाई आर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
सर आपको कहाँ से सेंड किया? इससे तो बच्चों अगर इसमें h फिक्स्ड है तो r फिक्स्ड ही हो गया ना इस एक्सप्रेशन से। यस सर। यस सर, वही कह रहे थे, कांस्टेंट हो गया। नहीं बच्चों बनी नहीं कुछ बात इस क्वेश्चन में, है ना। लीव दिस। सबको समझ आ गया ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई? सर सर अगर आपने हाइट फिक्स नहीं की थी ना तो ए और आर की टर्म्स में बन रहा था एक आंसर। तो भी सेंस नहीं बनती क्योंकि अगर सिर्फ एक मिनट, अगर 1 मिनट हाइट फिक्स ना करें तो करके देखें क्या बनता है। यस सर उसमें ऐसे ही किया था, हाइट नॉर्मल एच मान के ना। लेट्स ट्राई कि क्या बनता है। ये बन गई हाइट। यस तो ये सबको समझ आ रहा है? सर इस पे कोई पर अंडर रूट नहीं आएगा? हाँ कुछ यस यस। सर मैंने इसी मेथड से किया तो सर उससे ना आंसर ए एच बाई 3√5 बन रहा है। देखते हैं इससे लग रहा है मतलब बन तो जाएगा। करो बच्चों आगे सॉल्व एक बार देखो क्या बनता है। सर डीवी बाई डी आर को 0 करना है। हाँ देखो मतलब सोचो क्या करोगे। सर डीवी बाई डी आर 0 करने पे ना ए इज इक्वल टू √5 पाई आर स्क्वायर बन रहा है। करो बच्चों सारे करो।
एक्सक्यूज मी सर। यस, सर इसमें हम वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन एरिया के विद रिस्पेक्ट कर सकते हैं? एरिया तो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में क्यों करोगे? ओके। हाँ भाई बच्चों, क्या बना? पूरा सॉल्व कर तो लिया पर बहुत ही गंदा बन रहा है। सर अच्छा, मेरा तो a is equal to root 3 pi r square बन रहा है। तो हो सकता है एक्सप्रेशन अजीब सा बन रहा हो ना, तो जब आप इसको dv by dr 0 करोगे तो r square into 1/2 root। सर मैंने पहले ना अंदर रूट के अंदर एलसीएम ले लिया था, फिर वो पाई स्क्वायर बाहर निकाल लिया था यस सर, वो बेटर है। सर, उससे फिर वो पाई वगैरह कर जाते ना। ऐसा कर लो। नहीं बट उससे कितना की फर्क पड़ेगा? पाई का तो वैसे भी रोल नहीं आता। फिर r/3 बन जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा। मतलब इस स्टेप से तो कोई खास पाई वाला कट जाएगा ना। पाई तो कांस्टेंट ही है ना, पाई तो आपको डिफरेंशिएशन में भी कोई तंग ना करता। वैसे ये सर वो तो लिखना नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के टाइम। सर इसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाया था। वो तो एनीवेज लगाना ही पड़ेगा, यस मतलब उससे तो बच ही नहीं सकता, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। तो 1/3r इंटू 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर r4 4 पाई स्क्वायर r की। सर अब एलसीएम लेके वो रूट हट जाता है ना। देखो बच्चों, ये बन गया r। यस सर। सर वैसे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में ना पुट कर दें। हाँ मतलब बट h तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको एनीवेज। सर एच की टर्म्स में नहीं देना आंसर। ना ना, अब तो हम ये मान रहे हैं ना कि ये लाइन तो दी नहीं हुई, h को तो वेरिएबल ही माना है ना हमने अब। हाँ जी। तो अब तो आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h में, मतलब ये नीचे वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे। तो अच्छी बात यह है कि r स्क्वायर ही आ रहा है हर जगह, तो आपको तो r स्क्वायर ही निकालो बच्चों ना।
तो इसको जब बच्चों यहाँ पुट करते हो, आई बिलीव इतना भी गंदा नहीं बन रहा है। यस सर। सर ये h/3 √3 बन रहा है मेरा, अगर पाई आर स्क्वायर को। यस सर, वो एच की टर्म्स में तो यही आ रहा है, बट नहीं, एच भी सब्स्टिट्यूट करो ना। हाँ जी। हाँ जी पाई आर स्क्वायर डल गया आपका। सर सर √2 टाइम्स आर आ रहा है। इतना सिंप्लीफाई हो जाता। अच्छा, ये 0 आ रहा है क्या? सर माइनस में आर स्क्वायर को -a/√3 होगा ना। तो फर्स्ट टर्म भी तो यही बन रही है। सर ऊपर आई थिंक उसमें √3 आएगा, शायद ऊपर जाएगा उसमें √3a/π। मैंने भी कहा ये क्या होगा। हाँ भाई देखो, ये बन गया बच्चों। यस सर, ये बन रहा है। तो ये क्या बन गया? सर रूट के अंदर में 2a/π टाइम्स √3। पहले कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, अलग से लिख दो। तो √2/π आ गया। एक 1/9 बन गया। सर 1/9 कैसे? नहीं 1/9 नहीं। 1/9 आएगा सर। नहीं, वो √3 है। सर ये जो आपने रूट डाला तो इसके साथ तो गलती मत करना, एक स्टेप और लिख लो, चाहे कुछ नहीं जा रहा। यहाँ रूट के अंदर आपका बच्चों 2a/√3π। 2a/√3π बन गया ना। तो ये बन गया। अब ना मतलब जनरली राइट इट दिस वे कि सारे कांस्टेंट्स मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर दो कि √2/3 की पावर क्या बन गई बच्चों? सर मैं सर एक बात कहूँ सर, वैसे ना जो हाइट है वो √2 टाइम्स आर ही बन जा रही है, उससे ज्यादा इजी रहता। नहीं, मैं 7/4 आ रही है पावर में। मैं इसको उस हिसाब से कर रहा हूँ कि अब आपको हाइट के बारे में कुछ गिवन ही नहीं है।
कि अब तो आपको सारा कुछ एक ही टर्म्स में ही सॉल्व करना है। ये सर वही हाइट ही मतलब रूट 2 टाइम्स आर रखती, नहीं उससे मतलब क्या बेनिफिट क्या हुआ? क्योंकि सर फिर वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में एच की रूट 2 टाइम्स आर लिख देते, और सर आर स्क्वायर मतलब वो आर क्यूब बन जाता। आर की वैल्यू हमारे पास पहले ही थी, बस फिर तो सर कुछ भी नहीं था मतलब बाद में तो। कैलकुलेशन तो सर इतनी होती है। हाँ ठीक है, वो तो मतलब कि एच पहले ही निकाल लिया हमने, यही कह रहे हो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 3 की पावर वैसे ये 7/4 बन गई ना, 1 + 1/2 + 1/4, एक ये रूट पाई आ गया इंटू a की पावर 3/2। हाँ भाई, समझ आ गया बच्चों? मतलब नो डाउट लंबा है, बट एज सच सॉल्व तो हो रहा है ना? यस। एंड जो मतलब ये क्लियर हो रहा है आपको कि बिल्कुल बस जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दी हुई थी वही चाहिए थी, है ना? यस सर, वही चाहिए थी। सारा कुछ एक ही टर्म्स में ही सॉल्व हो गया निकल के। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली मतलब खुद ही बनाया था, इसलिए मुझे डाउट हो गया। मैंने कहा इतना मतलब कि पता नहीं इससे सॉल्व होगा कि नहीं, इसलिए मैंने आपको बाद में दूसरी स्टेटमेंट लिख दी, बट टर्न्स आउट कि सॉल्व तो हो रहा है ना। राइट बच्चों, सबको समझ आ गया ना? एज सच कंसेप्चुअली तो कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी, है ना, कर ही सकते थे। सर हम्म सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला, उसमें अगर हमसे पूछा था कि मिनिमम पॉसिबल एरिया, तो हम निकाल नहीं सकते थे ना इसको फिर? ना वो ना जान के दिया ही ऐसी चीज ही होती है जो आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो जैसे बच्चों ये समझ भी लेते हैं इनफैक्ट कि जैसे बच्चों ये जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या आप सोच सकते हो कि मिनिमम पॉसिबल एरिया क्या बनता? सर इट विल टेंड टू 0। हाँ, वो ऑलमोस्ट 0 ही बन जाता। कि मतलब आप सोचो कि एक बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल बना दिया आपने, मतलब एक रॉड टाइप सी बना दिया, है ना, जिसमें विड्थ नेग्लिजिबल हो गई, तो एरिया 0 टाइप्स बन जाएगा, है ना? इसलिए उन्होंने वो नहीं पूछा, वही चीज ही पूछी गई है आपसे जो सॉल्व की जा सकती थी। ओके। करें बच्चों अगला? ऐसा ही दूं या इससे आसान दूं? ऐसे दे दो सर। ऐसे देते सर, कैलकुलेशन टेस्ट हो जाए। बच्चों मतलब मेरा इंटेंट ये नहीं था, बट बाई चांस ये जो क्वेश्चन बन गया ना, IIT इज फॉन्ड ऑफ सच क्वेश्चंस। मतलब इसमें हो क्या रहा था ना, अब देख रहे हो कि शुरू में बार बार ऐसे ही लग रहा था ना कि मुश्किल से है यार, भी इतनी लंबी कैलकुलेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन कर करा के फिर भी बाद में आंसर उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, है ना? तो मतलब IIT की तो आदत है डराना। मतलब वो कोशिश ही है ऐसे क्वेश्चन बनाओ कि जहां बंदा ना फर्स्ट स्टेप पे ही छोड़ दे। मतलब वो उसके लिए क्या करेंगे कि मतलब क्वेश्चन में लिखा ऐसा कुछ होगा, अगर IIT ने डालना होता ना, पता क्या करते वो, जैसे मैंने तो यहाँ एरिया A लिख दिया ना,
वो क्या करते हैं, वो a को ना कुछ ऐसे वेरिएबल्स की फॉर्म में देते, यही पाई 2 और 3 की पावर्स की फॉर्म में, कि सच दैट जब आप ये प्रोडक्ट लेते वो कुछ और सिंपल सा कुछ बन जाता। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? यस सर। कि मतलब वो a के अंदर मान लो उन्होंने 3 की पावर 3/4 दे दिया कुछ, कि भाई ताकि वो फाइनली कट के सिर्फ 1/3 बच गया, या रूट पाई डाल दिया उन्होंने किसी तरह a के अंदर, कुछ ऐसी चीजें बना देते वो कि आपका फाइनल आंसर कट कटा के कुछ बहुत ही सिंपल बन जाता। बट इनिशियल देखने में आपको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं ये क्वेश्चन कितना भयानक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब एक स्टैंडर्ड टिपिकल केस बन गया कि कैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको हमेशा ही डराते हैं वो, उनकी आदत है। एक्सक्यूज मी सर, सर जो आपने ये भी क्वेश्चन किया था सर, वो उसकी लास्ट स्टेप में तो जो यहाँ पे 2πr² लिखा हुआ है, क्या लास्ट स्टेप में? सर ये वाला 2π² r⁴ सर ये कैसे आया? ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो 0 वाली टर्म खत्म ही हो गई, तो वो π² × 4r³ है, बाहर वाले r से मल्टीप्लाई हुई, एक नीचे 2 है उससे 4 कट के 2 बन गया। ओके सर। ओके बच्चों, मैंने भी क्वेश्चन नहीं दे रहा, एक अगला कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस तो मैं आपको चलो दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे। आइडिया लग गया आपको ना कि कैसे हम एक सिचुएशन में ये निकाल लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो ये बच्चों एक तरह से अब हम अगली एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली एप्लीकेशन की थी मैक्सिमम मिनिमम। ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन बनती है बच्चों, वो बनती है टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है जी। बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे मान लो हम ढूंढना चाहते हैं तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस पे ना आपको हमेशा मतलब जो वैल्यू पूछी जाएगी ना अप्रोक्सीमेट, वो मतलब किसी ना किसी ऐसे वैल्यू के आसपास पूछी जाएगी जो आपको पता है। ठीक है, मतलब तो आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ 8.01 का क्यूब रूट लिया क्योंकि हमें 8 का क्यूब रूट पता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम देखो कैसे अप्रोच करते हैं। हम इसको ऐसे पुट कर देते हैं कि भाई एक तरह से हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y की वैल्यू y = x की पावर 1/3। हमें ये भी पता है कि x = 8 पे y की वैल्यू 2 है। एक सेकंड मुझे, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो
आपको इनडायरेक्टली यही पूछा ना कि अगर x की वैल्यू को 0.1 से चेंज किया, मतलब डेल्टा x आपका 0.01 है, तो नया y क्या है? Isn't it बच्चों? यस सर। यस तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि भाई हमें dy by dx तो करना आता ही है, एंड क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ही चेंज है x में, तो हम कह देते हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये स्टेप समझ आया बच्चों? स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि सर 0.01 बहुत नेग्लिजिबल, छोटा सा चेंज बहुत है छोटा ना? है। नहीं तो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये हो रहा होता फिर तो कैलकुलस बनाने की जरूरत ही नहीं थी हमें, है ना? तो ये क्या बन गया? वन बाय थ्री एक्स की पावर -2/3। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा y क्या बन गया? 1/3 एक्स की पावर -2/3 इंटू डेल्टा x, जो कि क्या बन गया? 1/3 इंटू, अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू डालोगे? एट 8 8, हाँ। तो ये 8 की पावर -2/3 इंटू 0.01, तो कितना बन गया? 1/120। 920 और 1200? 1/1200। यस सर, सॉरी 1200। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा y आ गया, जो कि है क्या? मतलब नया y माइनस पुराना y, तो आपका ये y डैश बन गया 2 + 1। डेल्टा y, तो मतलब 2 + 1/1200। तो मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझो, कि हमने जहां पे वैल्यू पता थी वो निकाल के ये निकाल दिया कि उसके अंदर चेंज कितना हुआ है ना? कि मतलब हमने इनडायरेक्टली क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दिया कि भाई x = 8 पे तो y की वैल्यू 2 थी, अब अगर हमने x में 0.01 का चेंज किया तो भाई बताओ y में कितना चेंज आया? तो हमें पता चल गया कि y में जो चेंज आया है वो 1/1200 का है, तो उससे हमने y की नई वैल्यू निकाल दी। सर अगर डेल्टा x कंसिडरेबली ज्यादा हो फिर तो हम ये नहीं कर सकते ना कि हाँ, मतलब ये तो ऑब्वियसली ये मेथड तभी लग रहा है अगर आपके स्मॉल चेंजेस। हाँ बच्चों, ये मेथड हुआ क्लियर? यस। तो एक ट्राई करते हैं क्वेश्चन।
सर वो 2 the power 4 है या फिर सिर्फ 120। गोपाल नेहल ठीक है। अर्नब गलत है। खुशल गलत है। गुनमे ठीक है। आर्यन गलत है। लक्ष्य गलत है। बच्चों यार थोड़ा तो लॉजिकली आंसर दो, आपका आंसर 5 से बड़ा कैसे हो सकता है? अर्पित ठीक है। लक्ष्य अमृत ठीक है। बच्चों फ्रैक्शन में छोड़ देना, ठीक है, डोंट सॉल्व। अर्नव ठीक है। राधिका ठीक है। आर्यन गलत है। विवेक कुशल गलत है। हर्षल ठीक है। आकृति गलत है। अगेन सिली मिस्टेक।
आपकी थी अब ठीक है। कुशल आर्यन ठीक है। तो मुझे इसका आंसर आपका 374/75 आएगा, ठीक है। सर मुझे ये डाउट हो रहा था कि एक बार के लिए कि इसमें 1 यूनिट का चेंज है तो लगा सकते हैं ना, मतलब अप्रोक्स। हाँ मतलब सी इट इज रिलेटिव, ऐसे मत सोचो कि 1 का चेंज है, आप ये सोचो 125 में 1 का चेंज है ना, तो वो तो बहुत छोटा चेंज है ना। ओके सर। एंड बच्चों यहाँ पे एक गलती जो कॉमन आप लोगों ने की होगी, मतलब जो ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एक्स है वो -1 है ना, इट इज नॉट +1, इसीलिए आपका आंसर 5 से बड़ा आ रहा था। चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो। ये मतलब उतना मुश्किल तो नहीं है, आई थिंक हो जाएगा आराम से। तो टेकन आउट का मतलब है लाइक एज इट इज, लाइक उसको मेल्ट वगैरह करके नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मेल्ट करेंगे फिर तो पूरा ही बन जाएगा ना, एज इट यस इज। सर। ओके सर।
हाँ तो हम अब ठीक है। पहले क्या सिली मिस्टेक की थी आपने। बच्चों आसान है ये तो, कुछ खास नहीं है। नहीं गोपाल, गलत है। राधिका गुड, आर्यन गुड। नेहल गुड, ठीक है। चलो बच्चों, होना चाहिए। गोपाल अभी भी गलत है। आकृति ठीक है, गुड। हर्षल गुड। चलो बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स।
आर्यन आपने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन किया हुआ है या 2 आर्यन है हमारी क्लास में? अच्छा ठीक है ठीक है। लक्ष्य आपका हुआ नहीं है? तो देखो बच्चों, तुम्हें क्या करना था? सी आसान है काम। मान लो आप सिलेंडर की लेंथ x मानते हो, तो ये लेंथ x/2 हो गई आपकी, और ये जो रेडियस है वो आपका पाइथागोरस से हो गया रूट ऑफ r² - x²/4 है ना। तो वॉल्यूम क्या बन गया? पाई r² - x²/4 इंटू x। इसको मैक्सिमाइज करना है तो dv/dx को बच्चों 0 करो। बहुत सिंपल सी यहाँ डिफ्रेंसिएशन बनती है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट v as 4/3√3 pi r³। राइट बच्चों, समझ गए? सर मेरी चैट नहीं चल रही थी सर, इसलिए नहीं भेज पाया। ठीक है, हो गया था वैसे? यस सर, हो गया। ठीक है। हाँ बच्चों, सबको समझ आ गया ये? डन? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। काम मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है? अच्छे से मैं ना बेसिकली एक शीट आपको और दूंगा जिसमें ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप तो होता है कि हमें रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए अच्छे से, कि हम किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये उसका सेकंड पार्ट है कि हम उसको अप्लाई कर सकें, है ना? कहाँ पे? हर जगह पे। तो एज सच अपना डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट खत्म हो गया, बट अब इसकी बस प्रैक्टिस करके इसको और अच्छा करना है, तो वो मैं काम दूंगा आपको इस वीक का, ठीक है? चलो ओके बच्चों, देन सी यू नेक्स्ट वीक। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बच्चों।